महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार झूठ बोलकर संवैधानिक ढांचे का अपमान कर रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि उनको लगता है कि लगातार झूठ बोलकर बिहार जीता जा सकता है, लेकिन बिहार पीएम मोदी जी के साथ है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार कहा था हाइड्रोजन बम, ये तो कोई बम नहीं था, ये फूसक बम था, खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। मैंने इसके पहले भी कहा था कि राहुल गांधी एक सीरियल लायर हैं, ये सफाई के साथ झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर कहा कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की घोषणा की थी। पूरा देश सख्ते में था कि कौन सा बम राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं, लेकिन ये तो फूसक बम था, खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। अब इसी को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर और क्या कुछ निशाना साधा है, क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए देवेंद्र फडणवीस की जुबानी। राहुल गांधी इन्होंने हाइड्रोजन बम इस प्रकार की जो घोषणा की थी, तो पूरा देश सख्ते में था कि अब कौन सा बम राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं। लेकिन ये तो ऐसा बम था कि जिसमें कोई आवाज ही नहीं थी, फूसा बम था, फूस बम था, इसमें कुछ नहीं था। इस प्रकार से ये बम भी नहीं था, यानी खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा है, राहुल गांधी ये सीरियल लायर है, ये सफाई के साथ झूठ बोलते हैं। और मैं एक ही चीज के लिए उनको मार्क्स दूंगा कि लगातार मीडिया के सामने आकर, नेशनल मीडिया के सामने आकर इतने सफाई से झूठ बोलना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, जो शायद देश में अब उनके ही पास बची हुई है। इससे पहले राहुल गांधी जी को इलेक्शन कमीशन ने कई नोटिसेस दिए कि आपके पास अगर कोई सबूत है तो लाकर पेश कीजिए। वो कभी गए नहीं, न्यायालय के सामने वो सबूत लेकर जाते नहीं, कहीं पर भी वो सबूत देते नहीं है। लेकिन बोलते ऐसे मानो सारी चीजें उनके पास हो। राहुल गांधी ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये हिटलर के मंत्री गोबेल्स की टेक्निक है कि लगातार झूठ बोलो तो लोगों को शायद सच लग जाए। लेकिन राहुल जी, ये टेक्निक देश में चलने वाली नहीं है। जब तक जनता के बीच आप जाओगे नहीं, आपको वोट नहीं मिलने वाले। आप कितना भी झूठ बोलेंगे तब भी जनता उससे बरगलाने वाली नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार से रोज झूठ बोलकर वे भारत के संविधान का अपमान करते, भारत के संविधान ने जो न्यायालय तैयार किया उस न्यायालय का अपमान करते, भारत के संविधान ने इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था तैयार की उसका अपमान करते, और एक प्रकार से पूरे संवैधानिक ढांचे का अपमान ये राहुल गांधी कर रहे हैं। चुनाव से पहले जानबूझ के इस तरीके के मुद्दे को लाया जा रहा है ताकि देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूं, राहुल जी को इस देश की नब्ज ही नहीं समझी और वही गलती वो कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस प्रकार से झूठ बोलकर वो बिहार जीतेंगे, बिहार मोदी जी के साथ जाए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी न्यायालय के पास सबूत लेकर जाते नहीं, लेकिन बोलते ऐसे हैं जैसे सारी चीजें उनके पास हों। कांग्रेस सांसद लगातार झूठ बोल रहे हैं, ये हिटलर के मंत्री गोबल्स की तकनीक है। लगातार झूठ बोलो तो शायद लोगों को सच लग जाए, ये तकनीक देश में चलने वाली नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जी, आपको वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाना होगा, और कितना भी झूठ बोलेंगे तो ये जनता बरगलाने वाली नहीं है। मैं मानता हूँ कि वो रोज झूठ बोलकर भारत के संविधान का अपमान करते हैं, संविधान से बनाया गया न्यायालय और चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, वे संवैधानिक ढांचे का अपमान करते हैं। अब इस मामले को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।